नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं आरएमएसटी भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। आज हम इनसे जानेंगे कुछ ऐसे सवाल जो हमारे दर्शकों ने हमें लिखकर भेजे थे। कई दिनों से लगातार दर्शक हमारे हमसे कह रहे थे कि सर किसी डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेके आइए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह। आज हम इनसे जानेंगे कुछ सवाल। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बहुत में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि मैंने देखा है कि आजकल युवा पीढ़ियों में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आ रही हैं, तो क्या कहना चाहिए? जो युवाओं में जो हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है, तो मोस्टली जो हमने जो देखा है, केस डायग्नोसिस करके देखा है कि उनको गैस्ट्रिक अटैक अटैक पड़ रहा है जी। क्योंकि वो फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। घर पे माताएं कह रही हैं कि बेटा खाना खा लीजिए, तो वो खाना घर पे ना खा के बाहर जो फास्ट फूड पे डिपेंड हो गए हैं। कभी डोसा लेना, मोमोस आदि जो भी है फास्ट फूड, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, बर्गर आदि को लेते हैं। तो उससे क्या है कि ना तो उनका पेट भर पा रहा है, वो एसिड क्रिएट कर रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जी। और वो एसिड को वो समझ नहीं पा रहे, फिर वो अल्सर फॉर्मेशन हो जा रहा है, उनको जी। अल्सर हो जा रही है। जी। तो जो अल्सर होती है तो वो एसिड क्रिएट करेगी, ओबियसली बात है। तो उसका फिर वो मेडिसिन चलवाने लगते हैं, तो मेडिसिन भी एक दो दिन खाते हैं वो, कि किसी ने दे दिया, डोमपेरिडोन दे दिया या पेंटाप्रोजोल दे दिया या कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान ना तो घर वाले दे पा रहे हैं, जी। ना वो बच्चे खुद समझ पा रहे हैं कि हमें इससे हानि क्या हो रही है। पहले क्या होता था कि माताएं सुबह नाश्ता देती थी, चाय के साथ बिस्किट आदि, चने उबाल दिए, और भी घरेलू कई ऐसे नाश्ते हैं, पकौड़े तल दिए। फिर उनको पौष्टिक आहार देती थी कि आप दाल सुबह है तो शाम को सब्जी है, या एक सब्जी है, एक दाल है, चावल है, रोटियां हैं। तो एक पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा, और वो खुद नहीं खाना चाहते हैं। वो अपनी माताओं से डिमांड करते हैं कि आलू पराठा कर दीजिए, ये कर दीजिए, या फिर खाने की इच्छा ही नहीं है, जी। वो बाहर चले जाते। तो सबसे विशेष कारण तो यही है कि वो पौष्टिक आहार की जगह जो है ना, जो तेल मसाला, जो ऑयल जो पड़ रहा है, वो ऑयल अच्छा नहीं है, उनके जो नमक मिर्च मसाले हैं वो अच्छे नहीं हैं, या कुछ भी और भी कारण हो सकता है, लेकिन विशेष कारण यही है कि वो फास्ट फूड पे डिपेंड है। फास्ट फूड। जी। तो हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, हम इनसे और भी सवालात करेंगे। तो सर, मैंने देखा है कि आजकल की युवा जो पीढ़ी है, उनमें अस्थमा, जो कहते हैं सांस की बीमारी, जी। वो भी काफी देखने को मिल रही है। वो जरा सा भी काम करते हैं, हाँफनी खुल जाती है। उनका इम्यून सिस्टम वीक है, जी। या उनको एलर्जी भी हो सकता है, तो उनको अस्थमा हो रहा। तो एलर्जी का टेस्ट होता है, उससे वो पता कराएं कि उन्हें फूड एलर्जी है, डस्ट है, या वाटर एलर्जी है, तो उसका मेडिसिन ले सकते हैं। और जो फेफड़े कमज़ोर होने का मेन कारण यही है कि बच्चे जो है ना पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे, सुबह दौड़ पा नहीं रहे, दलिया वगैरह ले नहीं रहे, आपका बादाम आदि जो है, काजू, ये नहीं ले पा रहे, दूध नहीं ले पा रहे हैं, उसकी जगह सिगरेट ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। तरह तरह की बाजार में आजकल कोल्ड ड्रिंक आ रही है, तो उस पर प्रिकॉशन दिया हुआ है कि बिलो 14 या बिलो 18 ये हार्मफुल है, बिकॉज ऑफ कोड इन नेचर, या सो मैनी थिंग्स आर देयर। बट वो समझ नहीं रहे उस चीज़ को, वो उसको अच्छा समझ के पी रहे हैं ओवरडोज, जबकि उस पर डोज लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टिंग, तो एक स्टिंग नया कोल्ड ड्रिंक्स आया है, तो उस पर डोज लिखा हुआ है, लेकिन वो ओवरडोज पिए जा रहे हैं। तो ये हमारे कहीं न कहीं क्षति हमारे फेफड़ों को पहुंचा रही है, इंटेस्टाइन को पहुंचा रही है, ये भी एक कारण है। तो उन्हें उस पे भी रोक लगानी चाहिए, और अंडा वगैरह लेना चाहिए। जैसे कुछ लोग अंडा नहीं खाते हैं कि भाई हम शाकाहारी, वो तो अंडा अंडे सर दो प्रकार के होते हैं, कौन सा लेना चाहिए? अंडा को देसी ले लो, अगर देसी मिलता है। अगर देसी नहीं मिल रहा है तो फार्मी मिलता है, तो फार्मी में जो पहले से हेल्थी लोग हैं, तो उसका पीला भाग ना लें विशेष। अच्छा, अच्छा। जो उनके लिए क्या है कि वो फैट और कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा, तो उसका वो वाइट जो ऊपर का जर्दी है वो खाएं, तो उनके फेफड़ों को बहुत लाभ मिलेगा। या अरहर की दाल पिएं, बशर्ते आपको एसिड न बनता हो, तो अरहर की दाल बहुत ही लाभकारी है। अच्छा। अच्छा सर, वही मैंने देखा है कि डेंगू जैसी समस्याएं होती हैं, तो डेंगू से बचने के कुछ घरेलू उपाय बताएं। डेंगू से बचने का एक ही है कि आप चेन वाली जो मच्छरदानी आती है उसे हमेशा यूज़ करें, बच्चों को यूज़ कराएं, और घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मच्छरों के लिए जो मोर्टीन आदि गुड नाइट जो आता है, इसको यूज़ करें। और नालियों का जो पानी ठहराव, अगर नाली कहीं मोहल्ले में खुली हुई है तो वहाँ दवाई का छिड़काव जरूर करें।
वैसे नगर पालिकाएं कर रही हैं सफाई पे विशेष ध्यान, लेकिन फिर भी आपका भी एक फर्ज बनता है, उस मोहल्ले वालों का भी, जो एक परिवार होता है, तो आप उस पर दवाई अपनी तरफ से छिड़कवा सकते हैं। और डेंगू कहीं आपके मोहल्ले से ही नहीं होगा, आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे वहाँ भी मच्छर होगा। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो रास्ते में कहीं ठहर के पानी वगैरह पिएंगे, वो वहाँ से भी इंटर कर सकता है। तो डेंगू तो एक मच्छर जो है, जो जल जो ठहराव होता है ना वहाँ पनपता है, वहीं से पैदा होता है। तो आपको बचाव तो रखना ही है। आप काढ़ा वगैरह पीजिए, कोई गर्म चीज़ें जो हैं, काढ़े में कई चीज़ें आयुर्वेद में हैं वो आप ले सकते हो। बाकी मेडिसिन तभी लीजिएगा जब तक उसकी पुष्टि हो, पुष्टि ना हो तब तक कोई मेडिसिन। अब जैसे कि अभी जो है कोविड के जो है पेशेंट निकलने लगे हैं, तो कोविड के लिए हमारे युवाओं को कोई खास जानकारी? युवाओं को विशेष ध्यान देना है। अगर सर्दी जुकाम, अगर गले में दर्द होना शुरू हो जाए तो आपको विद्यालय नहीं जाना है। विद्यालय जाके आपको इन्फेक्शन और बढ़ेगा और अन्य छात्रों में भी बढ़ेगा, तो वो भयंकर रूप ले सकता है। इसलिए आप स्वयं बचें और अन्य को भी बचें। अच्छा, कुछ घरेलू उपाय कोविड से लड़ने के लिए? विक्स डाल के भाप लो, अदरक डाल के चाय पीजिए, और लहसुन आदि को घी में भून लो। लहसुन जो होता है घरेलू नुस्खा है। लहसुन को आप शुद्ध देसी घी में भूनिए और नमक से खाइए। अगर उसका फेफड़ा जो है कमज़ोर है, इम्यूनिटी पावर अगर आप कम है, किसी में पता लग जाता है लोगों में कि इनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो आप लहसुन का जो है पुथी जिसे कहते हैं गांव में, तो उसे शुद्ध देसी घी में भूनिए और नमक लगा के रात को रोज एक सेवन करिए, एक पुथी पूरी? हाँ, और दूध में सौंठ का पाउडर डाल के पीजिए। अगर आप दूध पीते ही हैं तो सौंठ डालिए। काफ़ी ऐसी चीज़ें, आप अपने हाथ सैनिटाइज रखिए, मास्क आदि का प्रयोग करें। आजकल तो सर्दी की वजह से मफलर लोग लगा रहे हैं, तो मफलर बांधिए। अच्छा, आज हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, तो एक सवाल युवाओं की तरफ से, युवाओं को कोई खास ऐसा संदेश देना चाहें जिससे शायद हमारे युवा जागरूक हो सकें? युवाओं के लिए तो एक विशेष वही संदेश है कि आप जो मोबाइल चला रहे हैं ना, तो उसमें हेल्थ टिप्स भी आते हैं, तो हेल्थ टिप्स भी देख लिया करो। सुबह उठ के देख लो, तो उससे ये होता है कि आप जा रहे हो कि जिम जा रहे हैं, तो जिम जा रहे हैं तो जिम जाने के लिए बॉडी बनाना है, तो पौष्टिक आहार चाहिए। तो जो लोग जिम जाते हैं बस उन्हीं से आप प्रेरणा लो, उनसे ये पूछना कि आप क्या खाते हो भाई साहब, वो स्वयं बताएंगे कि मैं क्या खाता हूँ, तब ये डोले सोले बन गए हैं। तो अगर बच्चे चाहें तो पहले तो अपना स्वास्थ्य ठीक करें, जिससे मानसिक स्वस्थ होंगे तो शिक्षा में उनकी उन्नति होगी, उनकी मेमोरी बढ़िया रहेगी, कहीं जहाँ जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। जब स्वस्थ ही नहीं होगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ओबियसली बात है, पैसे से पढ़ाई खरीदी नहीं जाती, आप भी जानते हैं। स्वस्थ मन ही और स्वास्थ्य शरीर, वही शिक्षा को अर्जित किया जा सकता है। तो ये थे प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह। आप देख रहे हैं RMST भारत। हमारी अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो इस खबर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।